बड़लाल साहब, एक सवाल है जो नुकेश साहब ने बात की, मैं आपसे करना चाहूंगी। उनका ये कहना है कि मियां साहब ने इस टाइम पे आना ही आना था, ये कोई तय नहीं था, उनकी इदारों के साथ कोई बात नहीं हुई थी, एडजस्टमेंट नहीं हुई थी। आप अग्री करते हैं इससे? चलो आगे, पहले कौम को मेरा ख्याल है मियां साहब के डॉक्टर का नहीं पता था, आज डॉक्टर का पता चल गया है कि गुल नखेज अख्तर साहब उनके डॉक्टर हैं। दावे तो उन्होंने पहले भी किए थे, मियां जावेद लतीफ़ ने भी और लोगों ने भी पिछले 3 सालों से, कि इस साल आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं, तो वो सारे झूठ साबित हुए। आज हमें पता चला कि जावेद लतीफ़ भी इतने करीब नहीं है नवाज शरीफ के जितने गुल नखेज अख्तर है। इनको पता है। फिर इनको पता होगा अभी कि हाल ही में किसी ने सिटी हॉस्पिटल से अपनी कुछ रिपोर्टें तैयार करवाई हैं, जिनकी मदद से हो सकता है मुस्तकबिल में बाहर जाने को दिल चाहे। अच्छा, अब इन्होंने ये जो तो चांसेस हैं, हालात लग रहे हैं आपको? बात खोले ना, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप बात खोलेंगे तो नाम लीजिए। ऑडियो लीक की बात इन्होंने की अभी। देखिए, मैं इनकी गुफ्तगू में नहीं बोला, तो मैं भी इन्होंने एक ऑडियो लीक की बात की। देखिए, वो किसी की सास की ऑडियो लीक का तो अभी जुमा बाजार लगा है ना, ऑडियो लीक और वीडियो लीक का। उस रिवायत किसने डाली है बड़लाल साहब? उस ऑडियो लीक की भी बात करते जो एक जज से डायरेक्ट बात हुई थी और जज की ऑडियो लीक हुई थी। वो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि गुल नखेज अख्तर साहब हमेशा डंडी मारते हैं, पूरा सच नहीं बोलते। इंसान को पूरा सच बोलना चाहिए ना, गैर जानबदारी का तकाजा ये है कि आप पूरा सच बोलें। आप उस जज की ऑडियो का भी हवाला देते तो ठीक है, अगले जज की सास का भी हवाला दे देते। लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे गुल नखेज अख्तर साहब किसी तरफ से आंख बंद कर लेते हैं, किसी तरफ आंख खोल लेते हैं। हमें तो इनकी तजियाकारी की नहीं समझ आ रही। नखेज साहब, मुझे क्यों बुलाया, ये नारा लगने वाला है? ये नारा मुझे लगता ऐसे है कि ये नारा यूं लगेगा कि हमें क्यों नहीं शामिल किया। ठीक है, जो साहब ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। अभी तो पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है ना कि ये नारा लगेगा, और ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने मिलके इनके साथ और ये सारा खेल रचाया, और जिसमें अब जो खुद भी स्टक हुए। ये इलेक्शन में यही होता है सुमेरा, इलेक्शन में यही होता है। जब ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो इन्हीं पार्टियों का इत्तेहाद भी बन जाएगा। इलेक्शन में सबका खुला मैदान होता है, अपने अपने तौर पर आप जो मर्जी नारे लगाते फिरें। अगर वो मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन में भी मियां साहब की हिमायत करेंगे तो पीपल्स पार्टी को वोट किसने देना है? तो ये जरूरी है कि किसी के खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी की। इस जुमले की क्या हैसियत है कि अब नारा लगने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया? तो ये तो जुमला उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने ये कहा है कि किस बुनियाद पे आपने ये जुमला कहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आप एक तरफ कह रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून को सामने लाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उनको निकालने की तैयारियां, यानी वो ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया।